किस्मत का इस बात पर इजमा है अहादीस मुतवातिरा की रोशनी में, और इस पर मुतवातिरा हदीस मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस क़यामत में अपनी उम्मत के, अपनी अहले बैत के और अपनी गुनाहगार उम्मत के, गुनाहगार उम्मतियों के काम आएंगे, हुजूर उनकी शफाअत फरमाएंगे। अहादीस मुतवातिरा इस पर मौजूद है। बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन और उम्मत के ऐसे औलिया, शुहदा, सालिहीन, उलमा, कुरान के हाफिज और कारी, और वो हज़ारों लोगों की शफाअत करके उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जन्नत लेके देंगे। सही बुखारी में हदीस मौजूद है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सारी मखलूक जब जमा होके इकट्ठी होके आएगी, सही बुखारी 1475 नंबर हदीस है, कज़ालिक का इस्तगासु बि आदम, फिर वो आदम अलैहिस्सलाम से आके फरियाद करेंगे, सुम्मा बे मूसा, फिर मूसा अलैहिस्सलाम से, सुम्मा बे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके फरियाद करेंगे कि हमारी बिगड़ी बनाए, फ़यशफ़उ लियुक़दा बैनल ख़ल्क़, तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर उनकी शफाअत करेंगे ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मखलूक के दरमियान फैसला फरमा दे। हुजूर की शफाअत पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका फैसला फरमाएगा। और सही बुखारी में 335 नंबर हदीस है, हुजूर फरमाते ऊतीतु शफाअता, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे शफाअत दी है। और सही बुखारी में, सही मुस्लिम में 1904 नंबर हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो शफाअत मुझे अता की है, यरग़बु इलैयल ख़ल्क़ु कुल्लुहुम हत्ता इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सारी मखलूक के खुदा क़यामत के दिन उनकी रग़बत मेरी तरफ होगी, हत्ता कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी क़यामत वाले दिन मुझसे बेनियाज नहीं होंगे, बल्कि उनकी रग़बत भी मेरी तरफ होगी। नबियों की रग़बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ होगी। और ये मिर्ज़ा कह रहा है कि हुजूर तो किसी के कोई काम नहीं आएंगे। हदीस का मफहूम और मजमून जो वो किस अंदाज से बिगाड़ के पेश कर रहे हैं। और फिर सही बुखारी में 3340 नंबर हदीस है, नबी पाक अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सर सजदे में रख दूंगा, अल्लाह फरमाएगा इरफा रासका वशफा तुशफ़ा, कि ए नबी अपना सर उठाइए, शफात करिए, जिसकी आप शफात करेंगे आपकी शफात कबूल की जाएगी, सल तोता, और आप मांगिए, जो आप मांगेंगे आपको दिया जाएगा। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम है। और क़यामत का दिन होगा, सुन्न निसाई में 5010 और इब्ने माजा में 60 नंबर हदीस है, मोमिन अल्लाह के महबूब बंदे क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में बतौर इदलाल आके झगड़ा करेंगे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मा मुजादलतु अहदिकुम फिल हक़्क़ि यकूनु लहू फिद दुनिया बिअशद्द मुजादलतम मिनल मुमिनीना लिरब्बिहिम फी इख़वानिहुमुल लज़ीना उदखिलुन नार, कि जिन ईमान वालों को जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा, अहले ईमान मोमिन अल्लाह की बारगाह में आएंगे और अल्लाह की बारगाह में इस तरह आके वो मुजादला करेंगे कि तुम दुनिया में एक दूसरे के साथ इस तरह मुजादला नहीं करते जिस तरह वो ईमान वाले अल्लाह की बारगाह में क़यामत में आके कहेंगे, या अल्लाह ये हमारे भाई थे और तूने इनको जहन्नम में दाखिल कर दिया। तो अल्लाह ताला उनकी शफात पर अल्लाह कहेगा कि जाओ इनको जहन्नम से निकाल लो, और फिर वो जहन्नम से उनको निकाल के लाएंगे, हत्ता कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, उनको भी वो ईमान वाले जहन्नम से निकाल के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में शफात करके जन्नत लेके देंगे। ये ईमान वालों की शान है। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, सुन्नत दारमी में हदीस है 2808 नंबर है, लयदखुलन्नल जन्नत बिशफाअति रजुल मिन उम्मती अक्सर मिन बनी तमीम, हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत का एक शख्स वो होगा कि एक शख्स की शफाअत से अल्लाह ताला बनु तमीम के कबीले के लोगों से ज्यादा बंदों की बख्शिश फरमा के उसकी शफाअत पर अल्लाह ताला उसको जन्नत अता फरमाएगा। हुजूर के गुलामों की शान ये है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों की शफाअत से अल्लाह गुनाहगारों को बख्श के जन्नत अता फरमाएगा। और मिर्जा जेलमी जो है ना वो कह रहा है कि बाबे शाही कोई नहीं, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस के बारे में ये जो ना वो लोगों के ज़हन में डाल रहा है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो क़यामत में किसी को कोई काम नहीं आएंगे। हालांकि वो जो ला उग़नी अन्की मिनल्लाहि शैय्अन, उसका ये मफहूम नहीं है कि हुजूर किसी के काम नहीं आएंगे। उसका मफहूम और मुराद ये है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदा फातिमा से कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अल्लाह से कुछ भी बेनियाज नहीं करता, यानी तुम अल्लाह का डर दिल में रखना, अल्लाह का खौफ दिल में रखना, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया था नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, वह अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, कि ऐ महबूब अपने करीबी रिश्तेदारों को अल्लाह का डर सुनाइए। तो इस बुनियाद पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह बयान फरमाया। और एक हदीस इस सिलसिले में मुसनद के हाकिम में 7110 है, वाज़ेह तौर पर अहले बैत के बारे में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, और यह सही हदीस है, इमाम हाकिम ने भी सही कहा और इमाम ज़ाहबी ने भी इसको सही कहा, फरमाया मा बालु अक़वामिन यक़ूलून इन्ना रहमी ला यनफ़उ, फरमाया कि माँ बालू अक़वामिन, क्या हो गया है कौम को, लोगों को वो ये समझते हैं कि मेरा रहम यानी मेरी रिश्तेदारी, मेरा ताल्लुक क़यामत वाले दिन काम नहीं आएगा। भला क्यों नहीं? फरमाया कि मेरा ये ताल्लुक जो है वो दुनिया और आखिरत में काम आने वाला है। ऐ लोगों, अन्नी अय्युहन्नासु फरतुकुम अल हौज़,
मैं तुम्हारे लिए क़यामत के दिन हौज़ कौसर पर पेश खैमा होगा, यानी हौज़ कौसर पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम्हारा पेश खैमा होगा, तुम्हारी बिगड़ी बनाऊंगा। ये अहादीस है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की, जिससे बेहमदुलिल्लाह ये बात वाज़ी होती है कि नबी पाक अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के, अपने गुलामों के काम आएंगे। और सुन्नी अबी दाऊद में 4739, तिरमिज़ी में 2436 और इब्ने माजा में 4310 नंबर हदीस है। हुजूर फरमाते शफाअती लि अहलिल कबाइर मिन उम्मती, मेरी शफात मेरी उम्मत के कबीरा गुनाह वाले लोगों के लिए होगी। और इब्ने माजा में 4311 नंबर हदीस है, यहां तक फरमाया लाकिन्ना लिल मुज़निबीन अल खत्ताईन अल मुतलव्विसीना, मेरी उम्मत के गुनाहगार, खताकार और गुनाहों में लिथड़े हुए, उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत को मेरी शफात रखेगा और मैं उनकी शफात क़यामत के दिन फरमाऊंगा। ये तो सरकार दो के फरामीन और फरमुदात मुबारक, जिनसे बात वाज़ी होती है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के गुलामों के और अपनी अहले बैत की क़यामत को काम आएंगे। और इस बुनियाद पर मिर्जा जो कहता है वह बाबे तो शाही कोई नहीं, तो बेहमदिल्लाह बाबों का, बुजुर्गों का और उम्मत के औलिया और मोमिनीन का जो मकाम है वो कुरान और अहादीस से वाज़ेह है। ये अंदाज है उनकी तौहीन और गुस्ताही करने का, ये इसने अंदाज लिया तक़वियतुल ईमान से, जिसमें इसमें दिल भी तौहीद बयान करते हुए अंबिया अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी और इहानत करता था।